नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डाटा ग्रिड व्यू को बाइंड किया था डाटा सोर्स के थ्रू, यानी कि हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क का भी यूज़ किया था और AD.NET का भी यूज़ किया था। उसका एक एग्जांपल आप लोगों के सामने जो है वो प्रदर्शित है। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा भी था कि हम लोगों को कस्टमाइजेशन करना होगा डाटा ग्रिड व्यू का। तो हम लोग कैसे कस्टमाइजेशन करेंगे, ये आप लोगों के सामने डाटा ग्रिड व्यू है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ID कॉलम ना दिखाई दे और जो इसके ऑटो जनरेटेड कॉलम्स हैं उन्हें हम लोग जो है हटा दें, जो ऑटोमेटिकली आते हैं। हम लोगों ने कोई भी कॉलम्स यहाँ पे बनाए नहीं हैं। अब हम लोग को कॉलम जो है बना रहे हैं। नेम फील्ड यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स इसमें प्रदर्शित होगा उसकी नेम फील्ड क्या होगी, ID ही रख देते हैं। ID तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि टेबल के अंदर जो कंटेंट है हमारा वो किस नाम से है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। सॉन्ग्स टेबल के अंदर ID है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अब दोबारा से हम लोग इस पर एडिट कॉलम पर क्लिक करते हैं, शो स्मार्ट टैग के जरिए ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। नेम का मतलब है हम लोगों को उस जो टेक्स्ट बॉक्स है, एक्चुअली में इसमें टेक्स्ट बॉक्स आएंगे सारे के सारे। देखिए टाइप लिखा हुआ है डाटा ग्रिड व्यू 1 डाटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स कॉलम। तो सारे टेक्स्ट बॉक्स आएंगे और उन टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना है, सभी का अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग ये भी डाल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट भी हम लोग जो है वो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट और हेडर टेक्स्ट में आप लोग क्या डालें, जैसे कि सॉन्ग टाइटल हो गया, सॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया, वगैरह वगैरह। और ये जो नेम प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली में टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है, जो कि जिसमें डाटा जो है प्रदर्शित होगा। तो हम लोगों ने क्या डाल लिया, सॉन्ग का टाइटल डाल लिया और सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने डाल लिया है। 2 कॉलम हम लोगों ने ऐड कर लिए। अब ध्यान रखना है कि इनकी एक डाटा प्रॉपर्टी नेम होता है, वो डाटा प्रॉपर्टी नेम मैच करना चाहिए आप लोगों की टेबल के एट्रीब्यूट से। देखिए ये डाटा प्रॉपर्टी नेम है और यहाँ पर 3 डाटा प्रॉपर्टी हमारे पास, उसमें हम लोगों को टाइटल को टाइटल लिखना होगा, TITLE टाइटल, जो आप लोगों के डाटाबेस में जो टेबल का एट्रीब्यूट है वही लिखना होगा। सिमिलरली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी वही टेक्स्ट लिखना होगा जो डाटाबेस फील्ड टेबल में है। अब हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिया। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं। देखिए हम लोगों ने ऑटो जनरेटेड कॉलम जो है फॉल्स नहीं किया है, तो हम लोगों को ID कॉलम भी यहाँ पर दिखाई देगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ देखिए ID कॉलम भी आ रहा है। तो ये ID कॉलम एक्चुअली में क्या है, ये ID कॉलम जो है ये जो है वो आप लोगों का ऑटो जनरेटेड कॉलम है। तो हम लोग ग्रिड व्यू का ऑटो जनरेटेड कॉलम जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग फॉल्स कर देंगे, तो ये प्रदर्शित जो है वो नहीं होगी। तो जस्ट इनिशियलाइज कंपोनेंट के बाद में आप लोग जो है ये लिख दें डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट ऑटो जनरेटेड कॉलम्स इक्वल्स टू फॉल्स। तो आप लोगों की ये प्रॉपर्टी जो है वो हाइड हो जाएगी, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स, और आप लोगों को सिर्फ सॉन्ग्स का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है डाटा ग्रिड व्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।